So, welcome to chapter number 4, class 7, part 1 Heat. Today, in this chapter, we are going to cover topics like what is temperature, ठीक है, और what is the impact of color, like basically what is the impact of color कि winters में why black color is not preferred, and why summers में black colors are not preferred. So in this chapter we are going to cover these topics. तो सबसे पहले what is temperature? Temperature is any डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कि अगर ठंडा है तो कितना ठंडा है, और अगर गर्म है तो कितना गर्म है. जैसे हमारा टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर, तो हमारी जो बॉडी है वो मान लो हमें बुखार है तो हम बुखार होते तो हमारी बॉडी गर्म होती है तो कितना गर्म है. सो द डिग्रीनेस, ठीक है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज़ नोन एज टेम्परेचर. और टेम्परेचर जो है वो जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है, उस डिवाइस को बोला जाता है थर्मोमीटर. थर्मोमीटर, दो थर्मोमीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं. एक है क्लिनिकल थर्मोमीटर, दूसरा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है, वेयर एज जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो केमिकल्स के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है. नाउ clinical thermometer, the thermometer that measures the body temperature is called clinical thermometer. A clinical thermometer consists of a long narrow uniform glass tube. Narrow का मतलब होता है पतला. Uniform glass tube. It has bulb at one of its end. This bulb contains mercury. Outside the bulb a small shining thread of mercury can be seen. अब ये हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर है. क्लिनिकल थर्मोमीटर ये ग्लास से बनाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, बिकॉज़ ये डॉक्टर्स यही यूज़ करते हैं हमारा फीवर चेक करने के लिए. सो दिस इज़ कॉल्ड बल्ब. इस एंड को हम बोलते हैं बल्ब, और इस एंड से जुड़ा हुआ है मरकरी. और जो चीज़ ऊपर नीचे होती है ना, ये मार्किंग्स में ये मरकरी होता है. ठीक है, मरकरी वी नो दैट इट इज़ अ मेटल विच इज़ लिक्विड एक्सेप्शन. ओके ओके, जो थर्मोमीटर होता है वो डिग्री सेल्सियस से हम इसको इंडिकेट करते हैं. थर्मोमीटर जो होता है, थर्मोमीटर रीडिंग स्टार्ट्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. मतलब जो क्लिनिकल थर्मोमीटर उसका रीडिंग 35 से 42 के बीच में होता है. वी नो कि द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग इज़ 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर, कि हमें क्या सोच समझना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए जब क्लिनिकल थर्मोमीटर हम यूज़ कर रहे हैं. फर्स्ट, थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड एंड आफ्टर यूज़ प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. थर्मोमीटर को हमें उसको वॉश करना चाहिए यूज़ करने से पहले भी और यूज़ करने के बाद भी विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. ठीक है, एंटीसेप्टिक मतलब केमिकल सॉल्यूशन. Ensure that before use the mercury level is below 35 डिग्री सेल्सियस. यूज़ करने से पहले जो मर्करी का जो लेवल है, मतलब ये जो मर्करी है वो 35 से नीचे होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड, रीड द थर्मोमीटर कीपिंग लेवल अलॉन्ग द लाइन ऑफ द साइड. मतलब थर्मोमीटर को हमें ऐसे पढ़ना है, ना साइड से देखना है, ठीक है, नहीं ना ऊपर से देखना है ना नीचे से देखना है, हमें उसको अपने साइड से एकदम लाइन ऑफ द साइड सीधा सीधा देखना है, ये बोला है. Handle the thermometer with care. If it hits against one hard object, it can break. Obviously thermometer जो है वो टूट सकता है, तो हमें उसको अच्छे से रखना चाहिए. Don't hold the thermometer by reading it. हम जब उसको होल्ड करेंगे तो हम उसको यहाँ से होल्ड करेंगे, ये बल्ब वाले पोर्शन ऐसे होल्ड नहीं करेंगे, हम उसको यहाँ से. सो दिस आर द प्रिकॉशंस विच वी शुड टेक. ओके, दीज आर नथिंग. इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन इज़ 37 डिग्री सेल्सियस. ओके ओके, the temperature of every person may be 37 degrees celsius, may not be 37 degrees celsius. It could be slightly higher or slightly lower. Actually what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy persons, which is very like known to everyone. average है ये, ऐसा नहीं है कि 37 है तो सबका 37 होगा. मतलब ज़्यादातर लोगों का जो टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर वो 37 डिग्री होता है, या तो उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम हो सकता है, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट भी नहीं हो सकता. ओके, नाउ कम्स द लेबोरेटरी थर्मोमीटर.
Okay. How do we measure temperature of other objects? Like for this purpose, there are other thermometers. One such thermometer is known as laboratory thermometer. So this is a laboratory thermometer. Okay. लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो रेंज होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस में होता है. Also, as we did in the case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. ओके, इसमें डिवीजन की बात हुई है. डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. सो थर्मोमीटर्स ना अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर यूज़ होते हैं. जैसे अगर बॉडी का टेम्परेचर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर्स था. वैसे अगर केमिकल्स का या अदर ऑब्जेक्ट का मेजर करना है तो उसके लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर है. वैसे ही अगर वेदर जो है उसको रिपोर्ट करने के लिए कोई थर्मोमीटर यूज़ होता है तो उस थर्मोमीटर का नाम है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. सो क्वेश्चन ऐसे आता है कि विच थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द वेदर, तो हम उसमें लिखेंगे मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. ओके, ऑलराइट. सो अभी तक हमें दो चीज़ें पता चली है, द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी. क्लिनिकल में हम लिखेंगे कि दिस इज़ थर्मोमीटर यूज टू मेजर बॉडीज टेम्परेचर, और लेबोरेटरी के लिए लिखेंगे कि दिस इज़ अ थर्मोमीटर यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स सच एज केमिकल्स. और दूसरे में हम इनकी रीडिंग्स के बारे में लिखेंगे कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो 37 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस में होता है, और ये जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस में होता है. ओके, next, because all these are activities, these are not important. So next is, there is a lot of concern over the use of mercury in thermometers. Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of if a thermometer breaks. These days digital thermometers are available which do not use mercury. Mercury जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल मेटल माना जाता है, बिकॉज अगर उसको हम, क्योंकि हम उसको डिस्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारा थर्मोमीटर टूट जाता तो मर्करी इज़ सम सब्सटेंस विच वी कैन नॉट गेट रेड ऑफ. ठीक है, तो इसीलिए आजकल डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ हो रहा है. ठीक है, जिसमें कि मर्करी का यूज़ नहीं होता, विच इज़ एन एडवांटेज. ओके, ओके. वन मोर थिंग अबाउट क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़, क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक किंक होता है. यू सी दिस किंक. ये जो किंक, इसका काम होता है कि वो मर्करी को फिर से बैक फ्लो ना होने दें. मतलब हमने मेजर किया, ठीक है, और मान लो ये थर्मोमीटर है, हम मेजर किया तो मर्करी ऊपर राइज हुआ और बोला कि इट इज़ लाइक 90 डिग्री सेल्सियस. तो उसके बाद जब हम उसको मुंह से बाहर निकालते हैं तो उसके बाद मर्करी का लेवल नीचे क्यों नहीं जाता? बिकॉज किंक की वजह से मर्करी का फ्लो हम बैक फ्लो होने नहीं देते. ठीक है, सो किंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मर्करी. क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ किंक, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ किंक. सो किंक जो है इट प्रिवेंट्स द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन. ठीक है, प्रिवेंट्स का मतलब बचाता है कि मर्करी अपने आप नीचे ना गिर जाए. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट में वी विल बी स्टडिंग few processes, okay, such as conduction, convection and radiation. okay, जिसमें कि हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज भी पढ़ेंगे. so see, we know what conduction is. okay, the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end by an object is known as conduction. In solids, generally the heat transferred by the process of conduction. so conduction का मतलब क्या होता है कि जो हीट है वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जा रहा है, उसको हम कंडक्शन बोलते हैं. सो वी नो दैट देयर आर टू types of substances or materials. First is conductors and the second is insulators. Materials which allow heat to pass through them are called conductors. For example, aluminum, iron, copper. Materials which do not allow is known as insulators, और इनको हम पोर कंडक्टर्स भी बोलते हैं. सो वैसे मटेरियल्स जो कि अलाउ करते हैं हीट को टू पास थ्रू देम और वो एक्चुअल में गर्म हो जाते हैं, वैसे को हम बोलते हैं कंडक्टर्स.
ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम है, अगर एल्यूमिनियम में हम हीट करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा या वो जल जाएगा। आयरन है वो जल जाएगा। तो ऐसे को हम बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बिकॉज दे अलाउ द हीट टू पास थ्रू इट। ऑन द कॉन्ट्ररी जो अलाउ नहीं करते उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। ओके, जैसे प्लास्टिक, वुड, वो आसानी से नहीं जलते। ओके, water and air are poor conductors of heat. Okay, now next process we're going to study is convection. When water is heated, जैसे हमने ये लिया है, ठीक है, इसमें ये फ्लास्क है, इस राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं इसको, और इसमें हमने वाटर, ये वाटर है और इसको बर्नर से हम इसको गर्म किया गया है. So when water is heated, water near the flame gets hot. Hot water rises up. Cold water from the side moves down towards the source of the heat. This water also gets hot and rises, and water from the sides move down. This process continues till the whole water gets heated. This process of heat transfer is called convection. So what is convection? जब हम किसी पानी को गर्म करते हैं तो सबसे पहले जो वाटर इस बर्नर के पास है, मतलब ये वाला पोर्शन, इस पूरे में से ये वाला जो पोर्शन है एयर, ये वाला जो पोर्शन है ये जल्दी गर्म होगा, नीचे वाला जल्दी गर्म होगा. फिर जो हॉट वाटर है, हमें पता है कि हॉट वाटर ज़्यादा लाइट होता है तो वो ऊपर राइज करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो साइड में जो कोल्ड एयर है, वो कोल्ड वाटर है, वो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो फिर से गर्म होगा, और साइड में जो कोल्ड वाटर है वो नीचे आएगा और फिर वो भी गर्म होगा. ये जो प्रोसेस है जिसमें कि जो हॉट वाटर है वो जो सबसे नीचे वो गर्म हो रहा है, फिर वो ऊपर जा रहा है, और जो साइड का जो कोल्ड वाटर है ठंडा वो नीचे आ रहा है, फिर वो गर्म हो रहा है. ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक पूरा का पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन. ओके, द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस. वही जो एयर यहाँ पर है बर्नर के पास, पानी, वो गर्म होगा और वो राइज करेगा, ऊपर उठेगा. इन दिस वे द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस. फिर जब ऊपर जाएगा तो उसकी जगह लेने के लिए साइड का कोल्ड वाटर आएगा, वो भी गर्म होगा. दिस वे एयर गेट्स हीटेड. इस वजह से जो एयर है वो गर्म होता है. ओके, सो कन्वेक्शन, कंडक्शन मतलब द प्रोसेस जिसमें कि जो एयर है, जो हीट है सॉरी, वो हॉटर से कोल्डर की तरफ जाता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन. दो टाइप के मटेरियल पढ़े हमने, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. उसके बाद हमने पढ़ा कन्वेक्शन. कन्वेक्शन मतलब द ट्रांसफ़र ऑफ द हॉट एयर व्हेन इट राइजेज अप अंटिल द होल वाटर गेट्स और द होल एयर गेट्स hot. Okay, now based on this convection we are going to study sea breeze and land breeze, which is important. The people in the coastal areas, we know what coastal areas is. coastal areas मतलब नदी किनारे या फिर समुद्र किनारे के जो भी एरियाज़ होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं coastal areas. Experience an interesting phenomena. This is phenomena. During the day the land gets heated faster than the air. During the day the land gets heated faster than the water. The air over the land becomes hotter and rises up. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. Warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. The air from the sea is called sea breeze. To receive cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea. At night, it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land, so the cool air from the land moves towards sea. This is called land breeze. Sea breeze, land breeze. ब्रीज का मतलब होता है ठंडी ठंडी हवाएं, उसको हम बोलते हैं सी ब्रीज, उसको हम बोलते हैं ब्रीज. तो ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है कि जो लैंड है वो सी से ज़्यादा जल्दी गर्म होता है. क्योंकि गर्म होता है तो जो गर्म हवा होती है ना वो लाइट होता है, वो हल्का होता है और वो ना तैरने लगता है, थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, राइजेस. तो ये जो लैंड का जो एयर है वो राइज करेगा. राइज करने से दोनों के बीच में गैप होता है,
तो वो गैप कौन फिल करता है? सी के ऊपर जो एयर है वो। तो क्योंकि लैंड गर्म हो जाता है और इसका जो एयर है वो ऊपर उठ जाता है, तो सी में से एयर है जो वो लैंड की तरफ आता है। क्योंकि ये जो हवा है, जो एयर है, वो सी में से आ रही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सी ब्रीज। ओके, इसीलिए जो लोग हैं जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो दिन के टाइम में अपना जो विंडोज़ है वो सी की तरफ फेस करते हैं, ताकि जो हवा है वो उनके विंडो से डायरेक्ट उनके घर के अंदर आए और ठंडी हवा है। ठीक है, दिस इज सी ब्रीज। एंड लैंड ब्रीज में टोटल उल्टा। सो ड्यूरिंग नाइट टाइम जो वाटर है वो ज़्यादा बहुत स्लोली वो ठंडा होता है। ठीक है, इसीलिए जो लैंड में से एयर है वो वाटर की तरफ जाता है, इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। सो सी ब्रीज अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम एंड लैंड ब्रीज अकर्स ड्यूरिंग नाइट टाइम। ओके, so next is, when we come out in the sun we feel warm. How does the heat from the sun reach us? It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in the most part of the space between the earth and the sun. From the sun the heat comes us by another process called radiation. अब जो सन है वो हमारे पास कैसे आता है, हमें गर्मी क्यों लगती है? देयर इज़ नो मीडियम। ठीक है, तो बीच में कोई ज़रिया नहीं है, तो ये जो प्रोसेस है वो रेडिएशन है, जिसमें कोई मीडियम नहीं होता। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ रेडिएशन कि रेडिएशन में मीडियम नहीं चाहिए होता। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। भले मीडियम प्रेजेंट है नहीं है, रेडिएशन हो जाता है। ठीक है, इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम, मतलब इसको मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है, मीडियम हो ना हो ये रेडिएशन होता ही है। Whether we sit in front of a room heater, we get heat by this process. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surrounding by radiation. Our body too gives heat to surroundings and receive heat from by radiation. All hot bodies radiate heat. When this heat falls on some other object, part of it is reflected, part is absorbed, and part may be transmitted. The temperature of object increases due to absorb part of the heat. So, हम जब किसी बर्तन को गैस के ऊपर रखते तो वो गर्म हो जाता है, वो रेडिएशन है। जब हम हीटर के पास रहते हैं हम गर्म हो जाते हैं, वो रेडिएशन है। ठीक है, जिसमें कोई मीडियम इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो दिस इज़ द पार्ट 1। ठीक है, वेट, सो दिस इज असाइनमेंट। Define temperature, conductor, insulator, thermometer, convection, radiation, conduction, sea breeze, land breeze. सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में मुझे डायग्राम भी चाहिए, कंडक्टर इंसुलेटर में मुझे एग्जाम्पल भी चाहिए। ओके, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर? 2 टाइप और डेफिनेशन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ किंक? दैट्स इट फॉर योर पार्ट 1।